नमस्कार, मैं डॉक्टर हीरालाल बैरवा, एसोसिएट प्रोफेसर इन सोशियोलॉजी। आज का टॉपिक हमारा वर्ग एवं वर्ग संघर्ष के परिप्रेक्ष्य में है। बीए थर्ड ईयर पेपर फर्स्ट सामाजिक विचारक। इसके अंदर हम आज कार्ल मार्क्स के वर्ग एवं वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वर्ग क्या है। वर्ग का शाब्दिक अर्थ के बारे में जानेंगे। वर्ग शब्द अंग्रेजी के क्लास शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जो लैटिन भाषा के क्लासिस शब्द से बना है, जिसका अभिप्राय व्यक्तियों की श्रेणी अथवा शस्त्रधारी समूह से है। इसको हम ए डिवीजन ऑफ द पीपल अर्थात व्यक्तियों की श्रेणी से माना गया है। इसका वर्ग का जो शाब्दिक अर्थ है, इसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से हम देखें तो वर्ग को रोमन साम्राज्य में सन 578 से 534 ईस्वी पूर्व क्लासिस शब्द का प्रयोग समाज के विभिन्न वर्गों के लिए किया जाता था। रोमन साम्राज्य के जो राजा थे सर्वियस तुलियस ने रोमन साम्राज्य में सबसे पहले वर्ग शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने अपने सैनिकों को उनके घोड़ों और शस्त्रों के आधार पर उन्हें 5 वर्गों में विभाजित किया था। इसके बाद वर्ग शब्द का प्रयोग मानव समाज में व्यक्तियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए किया जाता रहा है। यहाँ पर हम वर्ग की जब बात करते हैं तो इसमें इसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य वर्ग शब्द का हमने जान लिया है। इसके बाद में जो अनेक विद्वानों ने भी वर्ग के बारे में बहुत कुछ बताया गया है, जिसमें कार्ल मार्क्स ने वर्ग के बारे में बहुत कुछ लिखा है। कार्ल मार्क्स के साथ साथ ही अनेक विद्वानों ने समाज में वर्ग विभाजन के भिन्न भिन्न आधारों का उल्लेख किया है। वहीं मार्क्स, एंजिल्स, लेनिन ने आर्थिक आधार पर वर्गों की व्याख्या की है। इन्होंने जो वर्ग का आधार है वो आर्थिक माना। अतः जन्म के अतिरिक्त किसी भी अन्य आधार पर समाज में समूहों का निर्माण वर्ग कहलाता है। हम यदि जन्म के आधार को छोड़कर यदि कोई भी समूह का निर्माण होता है तो उसको हम वर्ग की श्रेणी में रखते हैं, क्योंकि वर्ग का आधार जन्म नहीं होकर के वर्ग का आधार अन्य कोई भी हो सकता है। अनेक विद्वानों ने अनेक आधार लिए हैं, परंतु यहाँ पर जब हम मार्क्स की थ्योरी पढ़ते हैं तो मार्क्स ने वर्ग का आधार सिर्फ और सिर्फ अर्थात आर्थिक लिया है। अब यहाँ पर हम वर्ग की परिभाषाओं के बारे में जानेंगे। परिभाषा बहुत से विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से दी है, परंतु फिर भी वर्ग की परिभाषा यदि हम जानना चाहते हैं तो उसको एक व्यवस्थित तरीके से विद्वानों के व्यू के अनुसार जानना आवश्यक होगा। इसमें पहली परिभाषा ऑगबर्न ने दी है। ऑगबर्न के अनुसार सामाजिक वर्ग ऐसे व्यक्तियों का योग है जिनकी एक दिए हुए समाज में अनिवार्य रूप से समान सामाजिक स्थिति होती है, अर्थात
वो कहते हैं कि सामाजिक वर्ग ऐसे व्यक्तियों का योग है जिनकी सामाजिक स्थिति एक जैसी होगी। हॉकबर्न की पुस्तक ए हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी में इन्होंने इस प्रकार से वर्ग की परिभाषा दी है। साथ ही मैकाइवर और पेज ने भी वर्ग की परिभाषा दी है। इनकी पुस्तक का नाम है सोसाइटी। मैकाइवर पेज के अनुसार एक सामाजिक वर्ग समुदाय का वह भाग है जो सामाजिक स्थिति के आधार पर दूसरों से पृथक किया जा सके। वर्ग में हमेशा उच्चता और निम्नता पाई जाती है। तो ये कहते हैं कि जब आर्थिक आधार पर वर्ग में उच्चता, निम्नता, रहन सहन, खान पान, विचार, इस सब चीज़ों में ऑटोमेटिक देखने को झलकती है। तो मैकाइवर ने इस तरीके से अपनी वर्ग की परिभाषा से परिभाषित किया है। इसी प्रकार से गिन्सबर्ग के शब्दों में एक सामाजिक वर्ग ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो व्यवसाय, धन, शिक्षा, जीवन यापन की विधियों, विचारों, भावनाओं, मनोवृत्तियों और व्यवहारों में से एक दूसरे के समान होते हैं। व्यवहारों में एक दूसरे के समान होते हैं अथवा इनमें से कुछ आधारों पर एक दूसरे से समानता अनुभव करते हुए अपने को एक समूह का सदस्य समझते हैं। इक्वलिटी होती है उनके अंदर व्यवहारों में, मनोवृत्तियों में और विचारों में, शिक्षा है, धन है, इस तरीके से, और वो उस ग्रुप का एक तरीके से वो सदस्य समझते हैं। तो इस तरीके से गिन्सबर्ग ने वर्ग को परिभाषित किया। साथ ही हम जब आगे चलते हैं तो इन परिभाषाओं के आधार पर हम समझते हैं और एक निष्कर्ष निकालते हैं कि वास्तव में वर्ग के अंदर ये जो विद्वानों ने परिभाषा दी है ये गुण निहित होना चाहिए। फिर भी हम वर्ग को अच्छी तरीके से समझने के लिए वर्ग की विशेषताओं पर फोकस करेंगे, क्योंकि जब तक हम किसी चीज की विशेषता नहीं जानते हैं तब तक उसके पूरी तरीके से उसके भाव को और उसकी गहराइयों को हम नहीं जान सकते। तो हम यहाँ पर अब वर्ग की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। वर्ग की पहली विशेषता है समूहों का उतार चढ़ाव। वर्ग एक समूह के रूप में होता है और उन समूह अनेक समूह होते हैं और अनेक समूहों को अनेक वर्गों के रूप में माना जाता है और वो वर्ग में क्या होता है, उतार चढ़ाव होता है, उच्चता निम्नता होती है। तो यहाँ पर पहला जो है समूहों का उतार चढ़ाव, इसमें समाज में वर्गों की एक श्रेणी होती है जिसमें कुछ वर्ग ऊपर अर्थात उच्च, मध्यम और कुछ निम्नतम स्थान पर होते हैं। इसमें क्या होता है कि उच्च वर्ग के लोगों की सामाजिक की प्रतिष्ठा एवं शक्ति अन्य वर्गों की तुलना में अधिक होती है, उच्चता निम्नता पाई जाती है। तो इस तरीके से जो उच्च वर्ग होता है उनमें उनकी जो शक्ति है, उनकी प्रतिष्ठा है, वो निम्न वर्ग के व्यक्तियों से अधिक होती है। तो इसमें पहली विशेषता ही पाई जाती है समूह का उतार चढ़ाव। दूसरा है समान परिस्थिति, इक्वल स्टेटस, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि एक वर्ग विशेष के लोगों की जो सामाजिक परिस्थिति है वो एक समान होती है, चाहे वो उच्च वर्ग हो चाहे निम्न वर्ग हो, उनकी सामाजिक परिस्थिति एक समान होती है। परिस्थिति निर्धारण के कई आधार होते हैं। व्यक्ति की परिस्थिति के आधार कई हो सकते हैं, जिसमें संपत्ति है, जिसको मार्क्स भी कहता है, आर्थिक आधार, शिक्षा है, व्यवसाय है, और यहाँ पर हम जाति की सदस्यता भी ले सकते हैं कि उच्च जाति निम्न जाति भी एक बिजनेस क्लास की तरफ बढ़ जाती है और निम्न जाति एक लेबर क्लास की तरफ बढ़ जाती है। तो इस आधार पर उनकी प्रतिष्ठा आदि भी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो समान परिस्थिति होती है एक वर्ग विशेष की। इसके साथ ही तीसरी विशेषता उच्चता हीनता की भावना। वर्ग के अंदर हमेशा ये देखा जाए, जैसे बिजनेस क्लास है उनमें उनको लोग
बिजनेसमैन, पूंजीपति के नाम से संबोधित करते हैं और उनको सोसाइटी के अंदर एक बहुत बड़ा इज्जत मिलती है, क्योंकि उनके पास जो भी उत्पादन के साधन होते हैं उन पे उनके हाथ में वो होते हैं। तो यहाँ पर हम उच्चता और हीनता की भावना, अर्थात एक वर्ग के लोग दूसरे वर्ग के प्रति उच्चता और हीनता की भावना रखते हैं तथा अपने वर्ग के प्रति उनमें हम की भावना भी पाई जाती है। जैसे कि बिजनेसमैन होते हैं और श्रमिक वर्ग एक साथ होंगे, मध्यम वर्ग एक साथ होंगे, तो ऐसे तरीके से उनके अंदर एक दूसरे वर्ग के प्रति भी हीनता की भावना होती है। चौथी विशेषताएं हैं वर्ग चेतना। प्रत्येक वर्ग के जो लोग हैं उनमें वर्ग चेतना पाई जाती है और प्रत्येक वर्ग की सामाजिक प्रतिष्ठा दूसरे से भिन्न होती है। उनमें उच्चता, निम्नता, समानता की भावना पाई जाती है। प्रत्येक वर्ग के लोग अपने अधिकारों के प्रति भी सजग रहते हैं। तो वर्ग चेतना ये होती है, गरीब गरीब और अमीर अमीर, तो वो अमीर ये चाहता है, पूंजीपति ये चाहता है कि हम पूंजीपति बने रहें, और जो श्रमिक वर्ग है वो भी ये चाहता है कि हमें पारिश्रमिक और ज्यादा मिले। तो इस तरीके से एक वर्ग ऊपर उठने की कोशिश करता है, दूसरा उसको उठने से दबाने की कोशिश करता है। चेतना अर्थात वो अपने आप में उस वर्ग को मेंटेन रखना चाहता है। तो इस तरीके की भावना वर्ग के अंदर पाई जाती है, ये भी इसकी एक विशेषता है। पांचवी है सीमित सामाजिक संबंध। सीमित सामाजिक संबंध का मतलब ये होता है कि जो रिलेशंस होते हैं वो रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, कि एक वर्ग के विशेष के लोग उसी वर्ग के अंदर संबंध बनाए, चाहे वो विवाह से संबंधित हो, चाहे वो बैठ उठ से संबंधित हो। तो इस तरीके से एक वर्ग के लोगों के सामाजिक संबंध प्राय अपने ही वर्ग के लोगों तक सीमित होते हैं और अन्य वर्गों से सामाजिक दूरी बनाए रखते हैं। तो इसमें एक पांचवी विशेषता ये भी है। छठी है मुक्त द्वार, ओपननेस। ओपननेस का मतलब ये है वर्ग व्यवस्था जाति की भांति कठोर और बंद न होकर एक मुक्त खुली व्यवस्था है, अर्थात एक व्यक्ति एक वर्ग से दूसरे वर्ग में आ जा सकता है, ओपन है। आज कोई गरीब बिजनेसमैन भी बन सकता है, बिजनेसमैन दिवालिया बन के और गरीब भी हो सकता है और अपनी मेहनत से आगे भी बढ़ सकता है। तो मुक्त द्वार है, इसमें मेहनत बहुत ज्यादा है। तो ये इसमें वर्ग में एक वर्ग जैसे निम्न वर्ग मध्यम वर्ग में आ सकता है, मध्यम वर्ग उच्च वर्ग में भी जा सकता है। ओपननेस। सातवीं विशेषता है वर्ग की वस्तुपरक विशेषता है। वर्ग की वस्तुपरक का विशेषताओं का मतलब ये होता है कि एक वर्ग विशेष के व्यक्तियों के पास में अच्छे मकानों का होना, अच्छी गाड़ी लग्जरियों का होना, अच्छे बिजनेस का होना, किसी के पास बिजनेस नहीं होना। तो ये एक वस्तु पर अर्थात वर्ग जो है वो वस्तु जिसके पास जितने भी आर्थिक शक्ति है या आर्थिक पावर है वो उतना ही एक तरीके से उच्च वर्ग का व्यक्ति माना जाता है। तो यहाँ पर वस्तु परक अर्थात वर्ग में व्यक्ति को महत्व नहीं होता है, व्यक्ति के संसाधनों को महत्व होता है। तो सातवीं विशेषता है वर्ग की वस्तु परक विशेषता है, ऑब्जेक्टिव एस्पेक्ट्स ऑफ क्लासेस। तो कहने का तात्पर्य हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति से ज्यादा अर्थ को महत्व दिया जाता है वर्ग व्यवस्था के अंदर। आठवां है जन्म का महत्व नहीं। यहां पर जन्म का कोई महत्व नहीं है, व्यक्ति का कर्म का महत्व है। कर्म करेगा आगे बढ़ेगा, जन्म का कोई महत्व नहीं। व्यक्ति मेहनत करके और किस वर्ग से किस वर्ग की ओर चला जाता है, तो ये जन्म की महत्व नहीं मानती वर्ग व्यवस्था। कम स्थिरता, लेस स्टेटस, अर्थात कम स्थिरता का तात्पर्य ये होता है कि ये स्थिर नहीं है। वर्ग हमेशा एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं, ये स्थिर नहीं होता है। कास्ट की तरह क्लोज नहीं है, वर्ग हमेशा ओपन होते हैं, स्थिर नहीं है। दसवीं विशेषता है उपवर्ग। सब क्लासेस भी होती है, वर्ग के अंदर भी उपवर्ग होते हैं और वो उपवर्ग भी उनमें भी उपवर्ग होते हैं। तो ये भी एक विशेषताएं पाई जाती है। जीवन अवसर, वर्ग के अंदर एक तरीके से आगे बढ़ने के बहुत से
जीवन के अवसर प्राप्त होते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि जैसे व्यक्ति का लाइफ स्टाइल है वो आगे बढ़ाना, और जीवन में आर्थिक जो पक्ष है उसको जीवन में, जैसे भौतिकतावादी जीवन है आज की टाइम वर्तमान में हमारा, तो उसको हम और जीवन में चेंजेस हमारे आए दिन परिवर्तन होते रहते हैं। और 12वां जो विशेषता है, लास्ट विशेषता है, वो है पूर्णतया अर्जित। वर्ग हमेशा पूर्णतया अर्जित है, अचीव्ड है, नॉन अचीव्ड। समाजशास्त्र के अंदर हम एक परिस्थिति होती है हमारी, अर्जित परिस्थिति और प्रदत्त परिस्थिति। तो प्रदत्त परिस्थिति ये होती है जो हमें स्वतः ही प्राप्त हो जाती है, अर्थात समाज परिवार हमें जो देता है ऑटोमेटिक, हमें कुछ उसकी मेहनत करनी नहीं पड़ती है और वो हमें ऑटोमेटिक मिल जाती है, उसको हम प्रदत्त परिस्थिति कहते हैं। परंतु वर्ग के अंदर, जाति के अंदर प्रदत्त परिस्थिति महत्व रखती है, परंतु वर्ग के अंदर अर्जित परिस्थिति महत्व रखती है। अर्जित का मतलब ये होता है कि व्यक्ति, जैसे मान लीजिए कोई बिजनेसमैन बनता है, तो बिजनेसमैन उसका मेहनत है, उसका अचीव्ड है। तो इस तरीके से वर्ग पूर्णतया अर्जित परिस्थिति पर डिपेंड करता है। तो इसी के साथ कर आज हमने वर्ग के बारे में हमने जाना है कि वर्ग क्या है, और इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है हम वर्ग संघर्ष को अगले टॉपिक में बताएंगे। इतना ही आज के लिए है। थैंक यू, नमस्कार।